क्लास 7 के स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी वुमेन चेंज द वर्ल्ड इन civics. In civics, today we study, the topic is women change the world. Student, in the previous class, पिछली कक्षा में मैंने सेम मिलता जुलता ही चैप्टर था, चैप्टर 4 पढ़ाए थे। अब चैप्टर 5 में भी इसी टाइप के हैं, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर we will look at the world outside the home and understand how some occupations are still more suitable for man than women. किस प्रकार कोई काम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वर्क और मोस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट for the women. We will also learn about how women struggle for equality. हम इस चैप्टर में किस प्रकार महिलाओं ने राइट टू इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल की थी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। Getting an education was one way in which new opportunities were created for women. महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया गया। जो पहले महिलाओं को स्कूल कॉलेज भेजने में बहुत ही हेजिटेशन था, बड़े ही लोग इसे रूढ़िवादिता से ग्रसित थे। गर्ल्स एजुकेशन के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, अपनी बेटियों को बहनों को घर से बाहर शिक्षा के लिए नहीं भेजा करते थे। This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women. इस चैप्टर में महिलाओं के द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं, प्रयत्न किए गए हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, और किस प्रकार women fought for the discrimination. How did the women got through the discrimination? किस प्रकार महिलाएं इस प्रिजुडिस से, इस डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से कैसे बाहर निकलती है, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। लर्निंग फॉर स्कूल, अब फिर इस टॉपिक में है इस चैप्टर में वुमेन चेंज द वर्ल्ड में कि लर्निंग फॉर स्कूल, स्कूल के लिए शिक्षा प्राप्त करना। गोइंग टू स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। बच्चों के लिए स्कूल जाना अपने जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। यहाँ भी अभिभावक बॉयज स्टूडेंट को स्कूल भेजने के लिए ज्यादा एंक्शस होते हैं बशर्ते गर्ल्स स्टूडेंट की अपेक्षा। We begin to think that it is normal for all children to go to school. Today it is different for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि विद्यालयों में, स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कम होते हैं। इट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, discrimination among the girls and boys still remains. आज भी यह भेदभाव बरकरार ही है, क्योंकि यदि इसका संरक्षण किया जाए तो पता चल जाता है कि आज के डेट में भी, इस 21st सेंचुरी में भी गर्ल्स को जितने ज्यादा बॉयज के अनुपात में गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स कम है स्कूल में देन द नंबर ऑफ boys students. In the past, the skill of reading and writing was known to only a few. अतीत में पढ़ाई लिखाई बहुत ही सीमित थे। Most children learned the word their families
और द एल्डर्स डीड अर्लियर। अधिकांशतः बच्चे घर में जो उनके परिवार के पारिवारिक पेशा होते थे, जो बड़े बुजुर्ग काम करते थे, वही काम घर के अन्य बच्चे भी सीखते थे। उनके लिवलीहुड का वही एकमात्र रिसोर्स रह जाता था। फॉर एग्जाम्पल, skills like pottery, weaving and craft were taught. The contribution of daughters and women was only seen as supporting. अब जो परिवार में जो काम किया जाता था, जैसे पॉटरी का काम, बर्तन बनाने का काम, वीविंग कोई वस्त्र बीनने का काम, सिलने का काम, टोकरी बनाने का काम, तो उसमें छोटे बच्चे भी उसके घर के लग जाते थे, काम सीखते थे, जिसमें महिलाओं का काम एक सपोर्टिव होता था। इनकी महिलाएं भी साथ दिया करती थी। जैसे वुमेन कलेक्टेड मड, जैसे पॉटरी के लिए महिलाएं मिट्टी एकत्र करती थी, दूर दराज से, बहुत काफी दूर से महिलाएं पॉटरी के लिए मिट्टी लाती थी। एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ, और मिट्टी को तैयार करती थी पॉट्स बनाने के लिए। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सिन बी पॉटर्स। महिलाएं दूर दराज से मिट्टी लाती थी, मिट्टी तैयार करती थी अर्थन पॉट्स बनाने के लिए। सिंस दे कुड नॉट ऑपरेट द व्हील, वे व्हील को नहीं चला सकती थी। ऐसी बात नहीं कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, स्टेमिना नहीं था, ताकत नहीं था कि वो व्हील को नहीं चला सकती है। एक बंदिश था कि महिलाएं ये काम कुम्हार की चाक, बच्चों कुम्हार के चाक और बर्तन बनाए जाते हैं, तो सारे काम तो महिलाएं कर ही देती है। मिट्टी लाती है, मिट्टी को गूंदती है, बेहतर ढंग से मिट्टी डाल, पानी डाल करके, फिर उसको मिट्टी से अरेंज करके अर्थन पॉट बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वहां रखती है। जेंट्स, पुरुष केवल जो है वो चाक, मिट्टी के ऊपर चाक को रखा मिट्टी, उसको बिल्ट रहा है। बट ओनली सिंस वुमेन कुड नॉट ऑपरेट द व्हील, सो वुमेन कैन नॉट बी अ पॉटर्स। क्योंकि महिलाएं एक बंदिश थी कि वो चाक नहीं चला सकती थी, इसलिए वो है एक पॉटर्स नहीं कहा सकता था। इन द 19th century मेनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज। लेकिन 19वीं शताब्दी में शिक्षा में, महिलाओं के शिक्षा में उत्थान हुआ। स्कूल बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटी दैट हैड नेवर लर्न्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन। अब 19th century में शिक्षा में विकास हुआ, महिलाओं के भी, लड़कियों के भी। अब अभिभावक अपने बच्चों को, लड़कियों को भी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने लगे। बट there was a lot of opposition to educating girls. एवं लेकिन उस समय भी लड़कियों की शिक्षा पर बड़ी पाबंदी थी, बड़े विरोध होते थे। Yet many men and women made effort to open a school. यद्यपि बहुत सारे पुरुष और महिलाएं गर्ल एजुकेशन के लिए, महिला शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए प्रयत्न करते थे। Women struggled to learn to read and write. महिलाएं अनवरत पढ़ाई लिखाई के लिए संघर्ष करती रही। फॉर एग्जाम्पल, राज सुंदरी देवी, बच्चों बंगाल की राज सुंदरी देवी, who was born in Bengal near about some 2000 years ago, 200 वर्ष पहले बंगाल में राज सुंदरी देवी नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। वह एट द एज ऑफ 60, राज सुंदरी देवी 60 वर्ष की उम्र में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती है, अपनी जीवन चरित्र लिखती है। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। बांग्ला में वो अपनी जीवन चरित्र लिखती है, जिसमें उसने लिखा है कि हर बुक टिल्टेड। उन्होंने अपने बुक का नाम लिखा है अमर जीवन। राज सुंदरी देवी 60 वर्ष की उम्र में अपनी जीवन चरित्र लिखती है, जिसमें महिलाओं की तात्कालिक नेचर के बारे में उन्होंने लिखा है, और उस किताब का नाम है अमर जीवन।
is the first non-autobiography written by an Indian woman. सबसे पहला महिलाओं के द्वारा लिखित राजसुंदरी के द्वारा, राजसुंदरी देवी के द्वारा लिखा अमर जीवन, जिसमें महिलाओं के वास्तविक स्थिति का वर्णन है। She was born in a landlord family. यद्यपि उसका जन्म एक लैंडलॉर्ड फैमिली हुआ था। राजसुंदरी देवी का जन्म यद्यपि एक जमींदार के परिवार में हुआ था, फिर भी राजसुंदरी देवी को पढ़ने पर भी पाबंदी थी, क्योंकि it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck for her husband and become a widow. बच्चों, महिलाओं की पढ़ाई पर ऐसी बंदिश थी, ऐसी अंधविश्वास था कि यदि महिलाएं पढ़ेगी लिखेगी तो वह बहुत अपने पति के लिए बड़े ही बुरे दिन लाएंगे, हो सकता है कि वह विधवा भी हो जाए। ऐसी किंवदंती, ऐसी अंधविश्वास व्याप्त थी। डिस्पाइट दिस, लेकिन इस अंधविश्वास के बावजूद भी she taught herself how to read and write in secret well after the marriage. लेकिन इतनी बंदिश के बाद भी, ऐसी बुरे अंधविश्वास के बावजूद भी राजसुंदरी देवी पढ़ाई लिखाई करके महिलाओं के को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, और सिंस देन देयर हैज बीन एन इंक्रीजमेंट इन द गर्ल्स एजुकेशन। और आज देखते हैं कि महिलाएं, लड़कियां अब हर एक क्षेत्र में बेहतर कर रही है। नेक्स्ट डे आई शैल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।